हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग और लैंसन एक क्लब में था। विंग लैंसन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि लैंसन ने विंग को पार्टी से खींच के एक रूम पर लेकर आया था और विंग ने अपने कपड़ा उतार दिया था और लैंसन से कह दिया था कि मुझे पता है तुम्हें मेरा बॉडी चाहिए और इसलिए तुम मेरा पीछा कर रही हो। अगर तुम्हें मेरा एक बार बॉडी मिल जाए तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी। विंग ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने आप को सौंप सकता हूँ अगर तुम मुझे परेशान करना छोड़ देते हो और तुम मेरी लाइफ मुझे मर्ज़ी से जीने दो। और इस बात से लैंसन को बहुत ज़्यादा झटका लगा था कि विंग ने ऐसा कुछ उसे कह सकता है। विंग उसे इतना गिरा हुआ समझता है। लैंसन विंग की बातों से बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और लैंसन विंग को कपड़ा पहनाते हुए कहता है तुम्हें जिससे शादी करना है तुम कर सकते हो। लैंसन अपनी आंसू को पोंछते हुए क्लब से बाहर चला जाता है। लैंसन जब क्लब से बाहर चला जाता है विंग बेंचाओ के पास आता है। विंग भी बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि विंग ने सब गुस्से से कहा था और विंग को लैंसन से कह के अच्छा भी नहीं लग रहा था। बेंचाओ जब विंग की अपसेट चेहरा देखता है बेंचाओ कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है। तभी विंग कहता है कुछ नहीं, हमें अब घर चलना चाहिए, मुझे पार्टी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा सुनते ही बेंचाओ कहता है तो फिर ठीक है हम घर चलते। ऐसे कहते हुए विंग और बेंचाओ भी क्लब से घर चला गया था। इधर लैंसन भी अपसेट होके घर जाता है। लैंसन अपसेट होके अपने रूम में बैठा था। लैंसन सोच रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। फिर लैंसन सोचता है मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, विंग जैसा जीना चाहता है वैसे जी सकता है। मैंने जो विंग के साथ किया है शायद मुझे उसका सज़ा मिल रही है क्योंकि जब विंग बेंचाओ के साथ डांस कर रहा था, उसके साथ मस्ती कर रहा था, तो मुझे अपनी बॉडी में अजीब सी जलन हो रहा था। तो विंग को भी ऐसा ही हुआ होगा। लैंसन खुद से प्रॉमिस करता है वो विंग को कभी परेशान नहीं करेगा। लैंसन को डिनर के लिए घर की सर्वेंट 2 बार बुला चुका था, फिर भी लैंसन डिनर के लिए नीचे नहीं गया था और नीचे डाइनिंग में सीजन और लैंसन के ग्रैंडपा दोनों बैठ के लैंसन का वेट कर रहा था। जब लैंसन डिनर के लिए नीचे नहीं आ रहा था तभी सीजन लैंसन को कॉल करता है और कहता है वांग जी तुम नीचे आओ। तभी लैंसन कहता है भैया मुझे डिनर करने का मन नहीं है। तभी सीजन कहता है वांग जी मैं चाहता हूँ तुम नीचे आओ, नीचे आके हमसे बात करो, तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ शेयर करो। लैंसन कहता है भैया मैं अभी मूड में नहीं हूँ। तभी सीजन कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारा मूड है या नहीं, पर मुझे सुनने का मूड है क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानने का हक है। ऐसे कह के सीजन वांग जी को नीचे बुलाता है। तभी वांग जी स्लोली ऊपर से नीचे की तरफ आता है और डाइनिंग पर आके बैठता है और लैंसन की ग्रैंडपा लैंसन को खाने के लिए कहता है। लैंसन को डिनर करने का मन नहीं था, फिर भी लैंसन डिनर प्लेट लेके बैठ जाता है। सीजन कहता है वांग जी अब बोलो तुम्हें क्या हुआ है। तभी लैंसन सारी बातें एक एक करके बताता है। सारी बातें सुन के लैंसन की ग्रैंडपा कहता है मुझे लगता है तुम्हें विंग को परेशान नहीं करना चाहिए। लैंसन कहता है वांग जी तुमने माफ़ी मांगी है, तुमने विंग को मनाने की कोशिश की है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अगर विंग को तुम्हें माफ़ करना होगा तो कर लेगा। मुझे नहीं लगता विंग को और परेशान करना चाहिए और मैं चाहता हूँ तुमने जो गलती की है तुम उस गलती से कुछ सीखो। लैंसन कहता है ग्रैंडपा मुझे भी यही लगता है, मैं आज के बाद विंग को कभी परेशान नहीं करूँगा, नहीं तो कॉल करूँगा, नहीं उससे कोई बात करूँगा। विंग और मेरे बीच बस एक ही रिश्ता है, एक बॉस और एक एम्प्लॉय का। अब इस बात को 2 दिन हो गया था। लैंसन बिल्कुल भी विंग को परेशान नहीं किया था, नहीं तो गुस्सा था नहीं तो नाराज़ था। लैंसन विंग के साथ वैसा ही बिहेव कर रहा था जैसा एक बॉस एक एम्प्लॉय के साथ करता है। वैनिंग को ये बात समझ में आता है। वैनिंग इस बात को निहोसन के साथ शेयर करता है। लैंसन के साथ और विंग के साथ कुछ प्रॉब्लम है, लैंसन विंग के साथ नहीं बात कर रही है। जब निहोसन को ये बात पता चलता है निहोसन पूरा दिन अपना काम ख़त्म करके जल्दी ऑफिस बंद करके सीधा लैंसन के पास चला आता है। जैसे निहोसन लैंसन के ऑफिस रूम के अंदर जाता है, निहोसन को देख के लैंसन की आंखें नम हो जाता है। निहोसन को समझ में आता है ज़रूर कुछ बड़ा कुछ हुआ है जिससे वांग जी इतना टूट चुका है। वांग जी की आंखों में आंसू यूँ ही नहीं आता। वांग जी दिल से बहुत ही स्ट्रांग था। यूँ ही छोटी मोटी बात पर वांग जी नहीं तो घबराता है नहीं तो वांग जी टूट जाता है। पर विंग की उस हरकत से लैंसन को इतना ज़्यादा तोड़ के रख दिया था। उस मोमेंट पर लैंसन को अपने आप से गिरा हुआ महसूस हो रहा था। लैंसन खुद से ऐसा सोच रहा था कि मैं बहुत गिरा हुआ हूँ। लैंसन उस बात को नहीं भूल पा रहा था कि विंग ने अपने कपड़े उतार के
उसे अपनी बॉडी यूज़ करने के लिए कह रहा था और ये कह रहा था कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। निहोसन को देख के लैनसन को सारी बातें एक एक करके याद आ रहा था और वो बात याद आने से लैनसन की आंखों में यूं ही आंसू आ जाता है। तभी निहोसन लैनसन के पास आके बैठता है और कहता है, वांग जी, तुम इतना ज़्यादा अपसेट क्यों हो और तुम्हें क्या हुआ है और इस बार तुमने मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं किया है? मुझे वेंडिंग ने बताया तो तब जाके मुझे पता चला। तभी लैनसन कहता है, वेंडिंग को कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड वेंडिंग को कहा था। तभी निहोसन कहता है, वेंडिंग ने मुझे सिर्फ इतना कहा है तुम्हारी और विंग के बीच शायद कुछ हुआ है, तुम कुछ अलग सा चेंज टाइप बिहेव कर रही हो। निहोसन कहता है, फिर से क्या हुआ? मैंने तुम्हें समझाया था ना, विंग कुछ भी कहे तुम पीछे मत हटना, तुम विंग को मना के रहना। तभी लैनसन कहता है, निहोसन प्लीज़, तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। निहोसन कहता है, मुझे कुछ नहीं पता इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तभी लैनसन निहोसन को एक एक करके सारी बातें बता रहा था। तभी लैनसन नोटिस करता है विंग उसके ही ऑफिस रूम की तरफ आ रही है। ये देख के लैनसन अपनी बातों की टॉपिक चेंज कर देता है। विंग थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के कहता है, मे आई कम इन सर? तभी लैनसन कहता है, यस। विंग ऑफिस रूम के अंदर आता है और कहता है, सर, मिस्टर नीमेंजो की जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारा कुछ फाइल में नोट कर दिया है और मैंने चेक भी कर लिया, सब कुछ परफेक्ट है। आप टेस्ट के लिए नीमेंजो की ऑफिस में भेज सकते हो और मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर से इस फाइल को चेक कर लो। तभी लैनसन कहता है, ठीक है, मैं चेक कर लूँगा, अभी तुम आ सकते हो। अगर तुम्हारा सब काम ख़त्म हो चुका है तो तुम अब घर जा सकते हो। ये सुन के विंग ऑफिस रूम से चला जाता है। विंग को लैनसन की ये इग्नोर वाला वेव अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को नहीं तो लैनसन की अटेंशन अच्छा लग रहा था और नहीं तो लैनसन की इग्नोर वाला वेव अच्छा लग रहा था। आखिर विंग को खुद पता नहीं था आखिर लैनसन का कौन सा वेव उसे अच्छा लगेगा। विंग के जाते ही लैनसन निहोसन से अपनी बात फिर से कंटिन्यू करता है। जब निहोसन को पूरा बात पता चलता है तब लैनसन कहता है, पूरा सुनने के बाद तुम्हें क्या लगता है? इतना कुछ होने के बाद तुम्हें क्या लगता है मुझे विंग के पीछे जाना चाहिए, उसे फिर से परेशान करना चाहिए? मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर लिया, पर विंग की उस दिन की बिहेव से मुझे नहीं लगता मुझे विंग के पीछे और जाना चाहिए। तभी निहोसन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? अगर विंग सच में बेंचाओ से शादी कर ले, क्या तुम विंग को शादी करने दोगी? लैनसन कहता है, मुझे नहीं लगता उसकी ज़िंदगी में मुझे इंटरफेयर करना चाहिए। उसकी लाइफ, उसकी मर्जी, वो जो करे। मेरे पास बस उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लैनसन की बात सुन के निहोसन के पास और कोई लफ्ज़ बचा नहीं था कि वो लैनसन को कहे और उसके दिल को दिलासा दे। अब सबके मन में बस उम्मीद था। लैनसिशन, नीमेंजो, निहोसन, वैंडिंग, सब बस उम्मीद लगा रहता था कि शायद विंग मान जाए और लैनसन के पास वापस आ जाए, कि वो लैनसन सच में गिल्टी फील कर रहा था और लैनसन सुधर चुका था। और ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। लैनसन टाइम पर नहीं तो खाना खा रहा था, नहीं तो टाइम पर सो पा रहा था। अभी लैनसन को नहीं तो क्लब में जाने का मन करता है और नहीं किसी से बात करने का मन करता है। पर वैंडिंग भी लैनसन से ठीक से बात नहीं करता। बस एक ही मैसेज आता है, क्या तुम ठीक हो? और लैनसन का रिप्लाई जाता है, हाँ मैं ठीक हूँ। बस इतना ही। और लैनसन और विंग के बीच बस काम के बारे में ही बात होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। भले ही लैनसन विंग को परेशान करना छोड़ दे या फिर विंग से बात करना छोड़ दे, पर लैनसन विंग को ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। लैनसन जब अपने ऑफिस रूम में काम करता था वो बस विंग को देखता था। अब लैनसन के ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था। और लैनसन एक बात नोटिस करता है, आजकल विंग बहुत ज़्यादा चैटिंग करता है। लैनसन के मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर विंग किसके साथ चैट करता है? कहीं बेंचाओ के साथ तो चैट नहीं करता। अगर इतना चैटिंग विंग बेंचाओ के साथ करता है तो क्या शायद विंग सच में बेंचाओ से प्यार करने लगा है? ये सारी क्वेश्चन लैनसन को और सता रहा था, पर लैनसन कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि लैनसन अपने आप से प्रॉमिस किया है कि वो विंग को कभी परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे लैनसन डिप्रेशन में जा रहा था। लैनसन अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए वो वैंडिंग को मैसेज करता है। लैनसन वैंडिंग को टाइप करता है, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे पता है, और सब लोग मुझे एक एक करके छोड़ के जा रही है, पर मुझे नहीं पता था तुम भी मुझे छोड़ के जाओगे। तभी वैंडिंग का रिप्लाई आता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ? लैनसन कहता है, पहले तुम मुझे मैसेज करते थे पर अब तुम मुझे मैसेज नहीं करते हो।
जब मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ तुम कैसे हो तभी तुम्हारा रिप्लाई आता है, नहीं तो तुम मुझे मैसेज नहीं करते। मुझे लगता है विंग की तरह तुम भी मुझसे नफ़रत करने लगे। तब वैनिंग का रिप्लाई आता है, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। लैंसन रिप्लाई देता है, मुझे नहीं पता था कोई मुझे भी परेशान कर सकता है। तब वैनिंग कहता है, मुझे पता है तुम आजकल बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगे हो विंग की वजह से, और मुझे लगता है शायद मैं तुम्हें मैसेज करके और परेशान करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दिया है। तभी लैंसन खुद को फ्रेश करने के लिए चैट करते करते छत पर चला जाता है। लैंसन छत पर कुछ टाइम वैनिंग के साथ चैट करता है और कुछ टाइम बाद विंग भी छत पर चला आता है। विंग को पता नहीं था लैंसन भी छत पर है। विंग जब अपनी फेस पर स्माइल लेके किसी के साथ चैट कर रहा था, ये देख के लैंसन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लैंसन की गुस्सा होने का यही वजह था कि वो जिस पर्सन के लिए डिप्रेशन में जा रही है वो पर्सन तो बहुत खुश है और हैप्पी है। पर विंग चैट करते करते ये नोटिस नहीं किया था कि लैंसन छत पर खड़ा है। विंग 5-10 मिनट तक चैट करता रहा। तभी लैंसन विंग के पास जाता है और कहता है, वो पर्सन बहुत खूबसूरत है ना। तभी विंग शॉक्ड हो जाता है और नज़र उठा के लैंसन की तरफ देखने लगता है। विंग फिर से लैंसन को पूछता है, क्या कहा तुमने? लैंसन फिर से कहता है, वो पर्सन शायद बहुत खूबसूरत है ना जिससे तुम बात कर रही हो। विंग कहता है, हाँ खूबसूरत तो है, मैं जिससे बात कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे नहीं लगता इस पर्सन से और कोई ज़्यादा खूबसूरत है। तभी लैंसन कहता है, ओह तो ये वेंचाओ है या फिर कोई और है? क्या तुमने वेंचाओ को रिजेक्ट करके कोई और रिश्ता ढूंढा है शादी करने के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता वेंचाओ इतना ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत है कि दुनिया में वो एक ही पर्सन है। तब विंग कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, वो पर्सन कौन है? विंग की बात सुन के लैंसन एक ही शब्द कहता है, सॉरी। ऐसा कह के लैंसन वहाँ से चला जाता है। पर लैंसन के जाने से विंग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विंग को और भी कुछ कहना था लैंसन से। उन दोनों के बीच ऐसे ही चल रहा था। एक दिन लैंसन को पता चलता है विंग ने शादी के लिए हाँ कहा है और बहुत जल्द वेंचाओ के साथ उसकी इंगेजमेंट होने वाला है। ये सुन के लैंसन को और एक धक्का लगता है, पर लैंसन अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया था। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था लैंसन के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था और सबको लैंसन को लेकर टेंशन हो रहा था। आखिर विंग की इंगेजमेंट होने के बाद लैंसन क्या करेगी? इधर वैनिंग भी निहोसन को हाँ कह दिया था। वैनिंग को भी निहोसन पसंद था और वैनिंग भी निहोसन को प्यार करने लगा था। इस वजह से वैनिंग और निहोसन एक दिन डेट पर जाता है। पर निहोसन दिल से लैंसन को अपना फ्रेंड मानता था, इसलिए निहोसन अपनी पहली डेट पर लैंसन को भी साथ पे ले जाता है, क्योंकि निहोसन नहीं चाहता था कि लैंसन अपसेट घर में अकेला बैठे रहे। जब निहोसन और वैनिंग की डेट पर लैंसन जाता है, लैंसन निहोसन से कहता है, निहोसन ये तुमने ठीक नहीं किया है, तुमने ज़बरदस्ती अपने डेट पर मुझे लेकर आई हो। डेट पर अपने फ्रेंड को कौन लेके जाता है? तभी निहोसन कहता है, वांग जी तुम मेरा दोस्त हो और मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें अकेला कर दूँ। हम दोनों की डेट करने के लिए पूरा उम्र पड़ा है, पर मैं इस वक्त तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर मैं यहाँ मस्ती करने आया हूँ वैनिंग के साथ, मैं चाहता हूँ तुम भी हम दोनों के साथ मस्ती करो। तभी लैंसन वैनिंग को कहता है, वैनिंग निहोसन मेरा एक ही फ्रेंड है और बहुत अच्छा फ्रेंड है और बचपन का फ्रेंड है, तो मैं चाहता हूँ तुम निहोसन को कभी भी हर्ट मत करना, उसका हाथ कभी मत छोड़ना, भले कुछ भी हो जाए। तभी वैनिंग कहता है, आपकी और एक फ्रेंड है जिसका नाम वैनिंग है, वो भी तो आपका खास फ्रेंड है ना? तभी लैंसन कहता है, हाँ वैनिंग भी मेरा एक खास फ्रेंड है, पर अब तक वैनिंग ने नहीं तो कभी मुझे अपनी पिक शेयर किया है, नहीं तो कभी अपना वॉइस शेयर किया है। मुझे उसका कुछ पता नहीं है, बस एक नाम ही पता है, वैनिंग। और सच कहूँ कभी कभी मुझे तुम्हारे ऊपर शक होता है, क्या वैनिंग वही तो नहीं है? तभी वैनिंग हंसते कहता है, मेरे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके साथ चैट करूँ। तभी लैंसन भी हंसते कहता है, मुझे पता है वो तुम नहीं हो सकते। लैंसन कहता है, मैं तुम दोनों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है, नहीं तो वैनिंग के साथ। मुझे नहीं पता है वैनिंग कौन है, पर इसके साथ मुझे एक अलग सा कनेक्ट फील होता है, पर वो कनेक्ट क्या है मुझे पता नहीं है। तभी निहोसन नोटिस करता है, कुछ टाइम के लिए ही सही लैंसन खुश है। लैंसन हंस के उन दोनों के साथ बात कर रही है। लैंसन के पास सब कुछ था, लैंसन का ग्रैंडपा, लैंसन का बड़े भाई, निहोसन जैसा फ्रेंड, पर फिर भी विंग के बिना लैंसन की ज़िंदगी अधूरा लग रहा था। लैंसन को ऐसा लग रहा था उसकी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और पता नहीं लैंसन विंग की इंगेजमेंट तक क्या करें।
पर अब तक लैंसन ने विंग से कुछ बात भी नहीं किया था, नहीं तो विंग से कुछ पूछा था आखिर वो इंगेजमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि लैंसन ये मान रहा था उसका हक अब नहीं है, वो अपना हक खो चुका है और वो विंग के साथ जो किया है बस उसका सज़ा कट रही है। एक दिन लैंसन ऑफिस में काम कर रहा था। अब लैंसन मन लगा के काम करने लगा था। जब लैंसन काम कर रहा तब विंग लैंसन के ऑफिस रूम में आता है। लैंसन अपने चेयर पर बैठा था और विंग खड़ा था। पहले जब विंग लैंसन के ऑफिस रूम में आता था तब लैंसन विंग को देखते ही बैठने के लिए कहता था, पर अब लैंसन विंग को बैठने के लिए नहीं कहता, इसलिए विंग लैंसन के सामने खड़ा ही था। लैंसन काम की कुछ फाइल चेक कर रहा था और विंग खड़ा था। जब लैंसन विंग की फाइल चेक कर लेता है, लैंसन उस फाइल को विंग के हाथ में दे देता है और कहता है सब कुछ ठीक है और तुम इस फाइल के हिसाब से अपना काम चालू कर दो। जब विंग ये सुन के ऑफिस रूम से बाहर जा रहा था, फाइनली लैंसन विंग से कहते हुए नहीं रोकता, आखिर तुम इंगेजमेंट कर ही रही हो। ये सुन के विंग अपनी कदम को रोक लेता है। ऑफिस रूम से बाहर जाने से विंग लैंसन की तरफ मुड़ता है। लैंसन कहता है तुम इंगेजमेंट कर रही हो, तुमने सबको इनवाइट किया है बस मुझे छोड़ के। तभी विंग कहता है मैंने तुम्हें इंगेजमेंट में इनवाइट इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे इंगेजमेंट पर नहीं जाओगे। तभी लैंसन कहता है मैं तुम्हारे इंगेजमेंट पर क्यों नहीं जाऊंगा, अगर तुम इंगेजमेंट कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं देख सकता। मैं अपनी आंखों से तुम्हारा इंगेजमेंट देखना चाहता हूँ ताकि मुझे यकीन करने में आसान हो कि तुमने सच में किसी और से इंगेजमेंट कर ली है। तुम मुझे इनवाइट करो या फिर ना करो, मैं तुम्हारे इंगेजमेंट पर जरूर जाऊंगा और अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होता हुआ देखूंगा ताकि मुझे यकीन हो जाए तुम किसी और की हो, मेरी नहीं हो और मुझे हमेशा याद रहे। लैंसन की बात सुन के विंग वहाँ और खड़ा नहीं रह पाता। विंग ऑफिस रूम से चला जाता है। अब इंगेजमेंट के दिन आ गया था। इंगेजमेंट के अगले दिन रात वैंडिंग मैसेज करता है, वांग जी कल विंग का इंगेजमेंट है, तुम अब कैसा फील कर रही हो, क्या तुम ठीक हो। लैंसन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर वो इंगेजमेंट कर सकता है तो मैं इस बात से क्यों अपसेट रहूँ। मैं खुश हूँ कि वो खुश है क्योंकि विंग की खुशी में ही मेरा खुशी है और मुझे पता है विंग बेंजाओ के साथ शादी करके खुश रहेगा। तो वैनिंग कहता है क्या तुम सच में विंग की इंगेजमेंट पर जाओगे। लैंसन कहता है हाँ मैं सच में जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। अब अगले दिन शाम को इंगेजमेंट की पार्टी चल रहा था। इधर लैंसन अपने घर में रेडी हो रहा था और अपने हाथ में पहना हुआ इंगेजमेंट रिंग को देखता है और सोचता है विंग तुम सच में किसी और से इंगेजमेंट कर रही हो, पर मुझे यकीन नहीं है और इस बात को यकीन करने के लिए मैं आज तुम्हारे इंगेजमेंट पर जा रही हूँ। लैंसन जब रेडी होकर इंगेजमेंट के लिए निकल रहा था तभी लैंचिरन लैंसन को रोकते ही कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रही हो। तभी लैंसन कहता है ग्रैंडपा मैं विंग की इंगेजमेंट पर जा रही हूँ। ये सुन के लैंचिरन शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम वहाँ क्यों जा रही हो, मैं नहीं चाहता तुम वहाँ जाओ। तभी लैंसन कहता है ग्रैंडपा मैं जाना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ क्या विंग सच में इंगेजमेंट कर रही है। अगर मैं अपनी आंखों से नहीं देखूँगा तो शायद मैं नहीं यकीन कर पाऊँगा कि विंग सच में किसी और से इंगेजमेंट कर रही है। लैंसन कहता है पर वांग जी मुझे नहीं लगता तुम्हारा जाना सही होगा। लैंसन कहता है प्लीज़ ग्रैंडपा आखिरी बार मुझे अपनी मनमानी करने दीजिए, इसके बाद आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ऐसे कह के लैंसन इंगेजमेंट के लिए निकल जाता है। इधर वेंजिंग वेंचाओ और वेंचाओ की फ्रेंड्स, बेंची की फ्रेंड्स और वैनिंग सब लोग जब इंगेजमेंट पर आता है तभी विंग बेंजिंग के पास आता है और वेंजिंग को हक करते हुए कहता है तुम लोगों के इंगेजमेंट बहुत पहले ही हो चुका है, बस अब शादी करना बाकी है, पर मैं चाहता हूँ तुम बहुत जल्दी मेरे घर में आ जाओ। तभी विंग बेंडिंग को देख के कहता है बेंडिंग तुम बेंचिंग के साथ क्या कर रही हो। तभी बेंडिंग नर्वस हो जाता है और अटकते हुए कुछ कहने जाता है। तभी विंग हंसते कहता है बेंडिंग मुझे पता है तुम बेंचिंग की भाई हो, पर मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम ये बात कब कहोगी, पर तुमने कभी कहा नहीं कि तुम बेंचिंग की भाई हो और इसलिए मैंने तुम्हें कभी पूछा नहीं। तभी बेंडिंग शॉक्ड होते हुए कहता है विंग तुम्हें पता था मैं बेंचिंग की भाई हूँ। तभी विंग कहता है क्यों नहीं पता होगा, मैंने तुम्हें कॉलेज में एक बार देखा था और मैंने जब तुम्हें ऑफिस में देखा था और जब तुमने अपना नाम बताया वेंडिंग तब मुझे याद आ गया था तुम बेंचिंग की भाई वेंडिंग हो। पर पहले मुझे लगा था शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, फिर उसके बाद लगा शायद तुम सीक्रेटली मुझसे अपनी पहचान छुपा रही हो। तब मैंने भी सोचा तुम कब तक छुपाना चाहते हो, मैं छुपाने देती हूँ, पर तुम तो अजीब हो, तुमने कभी बताया ही नहीं तुम बेंचिंग की भाई हो। तब वेंचिंग कहता है विंग मैंने वेंडिंग को काफ़ी बार कहा है कि तुम विंग को कह दो,
पर यह है कि डर के मारे कहा ही नहीं। उसे लग रहा था शायद तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगी। तब विंग कहता है, वैन निंग, मैं तुमसे गुस्सा क्यों करूँगी। तब वैन निंग विंग को कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम थोड़ा साइड पर चलोगे। विंग कहता है, वो श्योर। ऐसे कह के विंग और वैनिंग साइड पर जाता है। वैनिंग विंग से कहता है, विंग क्या तुम सच में ये एंगेजमेंट कर रही हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम लैनवांग जी से प्यार करते हो ना, हमारे बॉस से। विंग कहता है, वैनिंग तुम इस बात को भूल जाओ और इस मैटर में मत पड़ो। तो वैनिंग कहता है, विंग मुझे लगता है तुम्हें फिर से एक बार सोच लेना चाहिए। जब वैनिंग और विंग बात कर रहा था तभी लैंसन का एंट्री होता है। जैसे विंग लैंसन को देखता है, विंग की धड़कनें बढ़ जाता है। विंग को नर्वसनेस फील हो रहा था कि आखिर वो लैंसन के सामने कैसे वो इंगेजमेंट को कंप्लीट करे। पता नहीं क्यों, पर लैंसन ने आज काफ़ी अच्छे से तैयार हुआ था। देखने वालों को ऐसा लगेगा कि लैंसन विंग के एंगेजमेंट के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि लैंसन काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आया था। लैंसन अपनी पैंट की पॉकेट पर दोनों हाथ डाल के पार्टी में बस खड़ा था और किसी को ढूंढ रहा था बात करने के लिए। तब वैन निंग लैंसन के पास आता है और कहता है, सर आप एंगेजमेंट पर क्यों आई हो। तभी लैंसन कहता है, वैन निंग तुम टेंशन मत लो, मैं बस विंग की एंगेजमेंट देखने आया हूँ, यहाँ कोई हंगामा नहीं खड़ा करूँगा, नहीं तो विंग की एंगेजमेंट को तोड़ूंगा। वैन निंग कहता है, सर मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं बस एक कह रहा था विंग ये एंगेजमेंट सच में कर रही है और आप नहीं देख पाओगे। लैंसन कहता है, मुझे पता है और मैं यही देखने आया हूँ आखिर विंग कैसे एंगेजमेंट करता है, शायद मेरा गलतफहमी दूर हो जाए कि विंग मुझसे प्यार करता है। लैंसन की बात सुन के वैन निंग कुछ नहीं कह पाता। आखिर लैंसन की बात भी सही था। कुछ टाइम बाद निहोसन भी पार्टी में आ जाता है और लैंसन को ज्वाइन करता है। लैंसन, वैन निंग और निहोसन एक ही जगह पर खड़ा था। धीरे धीरे सीचैन और नी मेंजो भी आ जाता है। सभी लोग पार्टी में खड़ा हो जाता है। फाइनली वो वक्त आ जाता है जब जियान चैन अनाउंसमेंट करता है कि अब लैंसन और बेंचाओ दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाएगी। जब जियान चैन ये बात कहता है, विंग की कदम भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था विंग अपना कदम बढ़ा नहीं पा रहा था। विंग की हाथ पैर सून पड़ रहा था। विंग सोच रहा था आखिर मैं बेंचाओ को कैसे ये रिंग पहनाऊंगा। विंग को अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रहा था। विंग की नर्वसनेस ऐसा था कि वो कुछ गलती कर रहा है। फिर भी विंग अपने आप को समझाता है वो लैंसन की ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता। वो बेंचाओ के साथ शायद खुश रहेगा। ये सोच के विंग बेंचाओ को अंगूठी पहनने के लिए खड़ा हो जाता है और बेंचाओ भी विंग के सामने खड़ा हो जाता है। दोनों के हाथ में रिंग था, पर पता नहीं क्यों बेंचाओ के हाथ से वो रिंग छूट जाता है और सीधे लैंसन के पैरों में जाके गिर जाता है। और लैंसन उस रिंग को उठाते हुए बेंचाओ के पास आता है और कहता है, संभाल के। ऐसे कह के लैंसन बेंचाओ को कहता है, कंग्रेचुलेसन, तुम दोनों फाइनली इंगेजमेंट कर रही हो और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि विंग खुश है। लैंसन ने विंग से एक भी बात नहीं किया था। वो बेंचाओ को कंग्रेचुलेट करता है और वहाँ से हट जाता है। जब विंग और बेंचाओ एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए रेडी हो रहा था तभी नी मेंजो, सीचे, निहोसन, वैन निंग सबकी नज़र बस लैंसन के ऊपर था। वो लोग ये नहीं देख रहा था कि विंग इंगेजमेंट कर रही है, रिंग पहना रही है। उन लोगों की नज़र लैंसन के ऊपर था। आखिर लैंसन कैसा महसूस कर रहा होगा। पर लैंसन को एंड मोमेंट पर देखा नहीं जाता। जब रिंग एक दूसरे को पहनाने के लिए रेडी हो रहा था लैंसन सोचता है मुझसे इससे ज़्यादा नहीं देखा जाएगा। लैंसन उस पार्टी से निकल जाता है। लैंसन जब पार्टी से जा रहा था तब विंग लैंसन को जाते हुए देख रहा था। लैंसन पार्टी से बाहर होके विंग के घर की गार्डन के सामने खड़ा होके चिल्ला के रोने लगता है, क्योंकि लैंसन को समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए। लैंसन रोते हुए अपने घर में आता है और जब ऊपर जा रहा था तब लैंचिरन लैंसन को रोते हुए देख लेता है। लैंचिरन भी लैंसन के पीछे पीछे जाता है और लैंसन को रोकता है, पर लैंसन लैंचिरन की बातों से नहीं रोकता। लैंसन सीधे अपने रूम में जाके रूम को लॉक कर लेता है। लैंचिरन दरवाज़ा पीटता रहता है कि आखिर वो दरवाज़ा खोले, पर लैंसन कहता है, ग्रैंडपा मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहने दो, मैं इस टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूँ, प्लीज़ ग्रैंडपा अब मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। पर लैंसन को लग रहा था शायद लैंसन की बात सही है और उसे अकेला रहना देना चाहिए। ये सोच के लैंसन की ग्रैंडपा अपने रूम में चला जाता है। लैंसन फर्श पर घुटने टेक कर बैठा था। लैंसन को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और लैंसन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर विंग ने
बेंचाओ के साथ एंगेजमेंट कर ली है और विंग बेंचाओ से शादी भी कर लेगा। अगर विंग एंगेजमेंट कर सकता है तो विंग शादी भी कर लेगा। और लैंसन ये सोच ही नहीं पा रहा था कि विंग उसे भूल चुका है। लैंसन को विंग की वो बस पलटने वाला सीन याद आता है जब लैंसन फर्स्ट टाइम विंग को देखा था। लैंसन सोच रहा था, अगर टाइम को पीछे किया जाता तो मैं पीछे जाके सब कुछ ठीक कर देता। मैं वैसा कुछ नहीं करता जिससे विंग मुझसे रूठ जाए, जिससे विंग मुझसे दूर हो जाए। जिस विंग से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, जिस विंग को वो कभी खोना नहीं चाहता था, वो विंग आज उससे दूर चला गया। ये सोच के लैंसन को इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि लैंसन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लैंसन कंट्रोल को लॉस कर दिया था। फाइनली लैंसन को एक खंजर दिखता है जो फ्रूट के साथ रखा हुआ था। लैंसन के दिमाग में बस कुछ बुरा ख्याल आ जाता है। लैंसन उस चाकू को उठाता है और अपने हाथ की नस काट देता है। लैंसन अपने हाथ की नस को काट के ज़मीन पर लेटा हुआ था और लैंचरन को यही लग रहा था कि वो लैंसन को कुछ टाइम के लिए उसके रूम में अकेला रहने दे। पर लैंचरन जब 15 मिनट बाद फिर से लैंसन के रूम पर आके दरवाज़ा पीटता रहता है, पर लैंसन के रूम में होने की कोई महसूस नहीं हो रहा था कि आखिर लैंसन रूम में है भी या नहीं। इस बात से लैंचरन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लैंचरन को ऐसा लग रहा था कि लैंसन ने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया, कहीं वो अपने आप को हर्ट तो नहीं कर लिया। पर लैंचरन की उम्र हो चुका था। लैंचरन अब इस हालत में नहीं था कि वो दरवाज़ा तोड़ के वो अंदर जाके देखे। इसलिए लैंचरन घबराते हुए सीजन को कॉल करता है। सीजन के पास जैसे ही कॉल पहुंचता है, सीजन नीमेंजो तभी लैंसन के घर में आता है और लैंसन के रूम के सामने आके लैंसन को बुलाता रहता है। जब किसी को लैंसन की कोई वॉइस सुनाई नहीं देता, नीमेंजो दरवाज़ा तोड़ता है और अंदर जाके जो देखता है सब लोग शॉक्ड हो जाता है। लैंसन दोनों हाथों की नस काट लिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बह गया था और लैंसन बेहोश होकर पड़ा था। लैंसन को इस हालत में देख के लैंसन की ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा रोने लगता है। आखिर लैंसन ने क्या हालत कर लिया है। लैंसन की हालत को देखते हुए लैंसन को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। अगले दिन सुबह लैंसन जब होश में आता है, लैंसन की आंखें बंद था। लैंसन को बस ये महसूस होता है लैंसन की फ़ोन में मैसेज आ रही है और उसकी फ़ोन प्राइवेट हो रही है। लैंसन धीरे धीरे आँख खोलता है और अपने फ़ोन को हाथ में लेता है। देखता है उसमें काफ़ी सारा बैठने की मैसेज आ रही है। लैंसन धीरे से उठ के बैठने की कोशिश करता है, तभी विंग लैंसन को बैठने के लिए मदद करता है। जब विंग के हाथ लैंसन के शोल्डर पर पड़ता है, लैंसन विंग को देख के शॉक्ड हो जाता है, पर लैंसन विंग से कुछ नहीं कह पाता। विंग लैंसन को केयर के साथ बिठाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी विंग कहता है, तुम यहाँ? तभी लैंसन कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अगर बेंचाओ को पता चलेगा तुम मेरे पास बैठे हो तो बेंचाओ गुस्सा हो जाएगा। तभी विंग कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता वो इतना समझदार है। मैं बेंचाओ को झूठ मूठ बोल के कुछ भी समझा दूंगा, वो समझ लेगा। ये सुन के लैंसन कुछ नहीं कह पाता। विंग कहता है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। विंग हॉस्पिटल के बाहर से लैंसन के लिए कुछ खाने को ले आता है और लैंसन को खाने के लिए देता है। और लैंसन को भूख भी लगा था, इसलिए लैंसन खा भी लेता है। लैंसन जब खा रहा था, विंग किसी के साथ चैट कर रहा था और इधर लैंसन की फ़ोन में भी बहुत सारा मैसेज की नोटिफिकेशन आ रहा था। तभी विंग कहता है, एक पर्सन तुम्हें कब से मैसेज कर रही है, तुम खा के उसका मैसेज ज़रूर पढ़ लेना, शायद वो तुम्हारे खास पर्सन होगा और शायद तुम्हारे लिए परेशान हो रहा होगा। मुझे लगता है तुम्हारे उसका रिप्लाई दे देना चाहिए। ये सुन के लैंसन को थोड़ा बुरा लगता है कि विंग फिर से शायद उसे गलत समझ रही है। फिर लैंसन समझता है, आखिर विंग कुछ भी समझे मुझे क्या, आखिर वो तो किसी और से शादी कर रही है, तो विंग क्या समझता है इसे लेकर मुझे और कोई चिंता नहीं करना चाहिए। विंग की बातें सुन के लैंसन अपने फ़ोन को चेक करने लगता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। ये देख के विंग को गुस्सा आता है और कहता है, क्या तुम फ़ोन को 10 मिनट के लिए साइड पर रखोगे? पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद जिसे भी रिप्लाई देना है दे देना। ये देख के लैंसन को अच्छा लगता है कि विंग ने उसे डांटा है। आखिर हम उसे ही डांटते हैं जिसके ऊपर हमारा हक होता है। लैंसन इतने में ही खुश हो जाता है कि विंग ने उसे डांटा है। तभी विंग कहता है, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, जब तुम्हारे घर वाले यहाँ आ जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी लैंसन को ये सुन के बुरा लगता है। लैंसन कहता है, तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, मेरे घर वाले जब आए, अगर तुम्हें जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो तुम जा सकते हो। आई नो, मुझे पता है कल ही तुम्हारा एंगेजमेंट हुआ है, शायद तुम्हें अभी तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की ज़रूरत है। तो विंग कहता है, हाँ
अभी सबसे ज़्यादा मेरे होने वाले हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है। लैनसन ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेता है। विंग लैनसन को दवाई दे देता है और लैनसन दवाई भी ले लेता है। जब लैनसन ब्रेकफास्ट दवाई सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लैनसन फाइनली अपने फ़ोन को हाथ में लेता है। तभी लैनसन वैनिंग की मैसेज पढ़ता है। तभी एक मैसेज पे वैनिंग ने कहा है, तुम कहाँ हो, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं आई हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और एक मैसेज आया था, मैं तुम्हारे कब से वेट कर रही हूँ, क्या तुम ऑनलाइन नहीं आओगे। तभी और एक मैसेज पढ़ता है, वांग जी मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है और पता नहीं तुम क्या कर रही हो, मुझे लगता है तुम सो रही हो, अगर तुम सो रही हो तो तुम उठ जाओ। तभी लैनसन और एक मैसेज पढ़ता है और कहता है, वांग जी अगर तुम नींद से उठ के मुझे मैसेज नहीं की, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँगा और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। मुझे लगता है विंग के इंगेजमेंट होने से तुम पगला गई हो। ये बात सुन के लैनसन को हंसी आ जाता है। विंग कहता है, किसकी मैसेज पढ़ के तुम इतना हंस रही हो, मुझे लगता है तुम्हें कोई और मिल गया है। तभी लैनसन हंसते हुए कहता है, मुझे दूसरा विंग मिल गया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें दूसरा विंग मिल गया है, तुम्हें विंग भी दूसरा चाहिए, कोई और नहीं मिला तुम्हें। तभी लैनसन कहता है, मेरा छोड़ो, मैं तो हर किसी से बात करता हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं किसी के साथ भी फ्लर्ट करता हूँ, पर तुम तो इतने अच्छा हो, पर तुम किसके साथ इतना चैट कर रही हो। तभी विंग कहता है, मैं बेंचाओ के साथ चैट कर रही हूँ और किसके साथ करूँगा, आखिर वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। तभी लैनसन कहता है, बार बार मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि बेंचाओ तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, बेंचाओ भी कहोगी तो मुझे समझ में आ जाएगा। लैनसन और कुछ नहीं कहता। तभी लैनसन वैनिंग को रिप्लाई देता है, मैं ठीक हूँ, बस बहुत ज़्यादा सो लिया है। तभी वैनिंग रिप्लाई करता है, अच्छे से सो तो लिया है ना। तभी लैनसन कहता है, हाँ, पर तुम मुझे ऐसा क्यों पूछ रही हो। वैनिंग मैसेज करता है, क्या विंग की इंगेजमेंट हो चुका है, तुम उसके इंगेजमेंट पर गए थे। तभी लैनसन कहता है, हाँ उसका इंगेजमेंट हो चुका है और मैं गई भी थी। तभी वैनिंग कहता है, क्या तुमने आंखों से उसका इंगेजमेंट होते हुए देखा है। तभी लैनसन कहता है, वैनिंग मैंने अपनी आंखों से उसे इंगेजमेंट होते हुए देखा है। तभी वैनिंग कहता है, क्या तुम रिंग पहनते हुए देखे थे। लैनसन कहता है, वैनिंग एक क्या सवाल है, मैं वहाँ खड़ा था, बस रिंग पहनने ही वाला था, मैं वहाँ से चली आई क्योंकि मुझसे देखा नहीं गया। तभी वैनिंग कहता है, अगर तुम उतने टाइम खड़े रहे तो तुम्हें आखिरी वक्त तक खड़ा रहना चाहिए था। तभी लैनसन कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर उसने रिंग तो पहना ही दिया ना। तभी वैनिंग कहता है, छोड़ो उस बात को, तुम अभी कहाँ हो। लैनसन कहता है, मैं अभी हॉस्पिटल पर हूँ। तभी वैनिंग कहता है, क्या तुम हॉस्पिटल पर हो, पर क्यों। तभी लैनसन वैनिंग को सारी बातें बताता है। तब वैनिंग कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया है, मैं तुम पर गुस्सा हूँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी लैनसन कहता है, सॉरी वैनिंग, मैं कंट्रोल से बाहर हो गया था, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तभी वैनिंग मैसेज करता है, जिसके लिए तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है, क्या वो तुम्हें देखने के लिए आया है। तभी लैनसन कहता है, हाँ वो आया है, वो मेरे ही सामने बैठा है। वैनिंग कहता है, क्या वो तुम्हारे सामने बैठा है और तुम मेरे साथ चैटिंग कर रही हो। तभी लैनसन कहता है, हाँ। तभी वैनिंग कहता है, तुम्हें डर नहीं लगा वो तुमसे गुस्सा करेगी। तभी लैनसन कहता है, वो भी तो चैटिंग कर रही है ना अपने होने वाले हस्बैंड के साथ, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ चैट कर रही हूँ। तभी वैनिंग कहता है, एक बार तुम बात करने की कोशिश तो करो, हो सकता है वो तुमसे बात कर ले। तभी लैनसन कहता है, ओके मैं कोशिश करता हूँ। लैनसन कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो। तभी विंग चैट करते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। लैनसन कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लैनसन को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो विंग से क्या बात कर। फिर लैनसन सोचता है, आखिर मैं उससे बात करने की कोशिश क्यों करूं, वो तो अभी यहाँ से जाने वाला है ना, वो बस मुझसे यही हुई देखने आया था, बस नॉर्मली, और मुझे बस इस बात को नॉर्मली लेना चाहिए। तभी लैनसन फिर से वैनिंग के साथ चैट करने लगता है और कहता है, मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, मैंने उससे पूछा तुम कैसी हो, पर वो ऐसे ही नॉर्मली चैट करते हुए जवाब दे दिया। तब वैनिंग मैसेज करता है, मुझे लगता है तुम्हें ठीक से बात कर लेना चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारी बात करने की इंतज़ार कर रहा हो। तभी लैनसन कहता है, वैनिंग तुम्हें सब कुछ पता होता है। वैनिंग कहता है, हो सकता है मुझे सब कुछ पता है। लैनसन कहता है, पर मैं बात क्या करूं। तभी वैनिंग कहता है, बस सॉरी कह दो और तुम्हारी लाइफ में वापस आने के लिए कह दो। लैनसन कहता है, वैनिंग सुबह सुबह तुमने पी रखी है क्या, मैंने इतनों दिनों से माफ़ी मांगा, विंग ने नहीं माना, और जब कल उसने इंगेजमेंट कर लिया है, अब वो क्या मेरी खाक मानेगी। तभी वैनिंग कहता है, तुम एक बार सॉरी कह के तो देखो,
हो सकता है वो तुम्हारा सॉरी का इंतज़ार कर रही है। वैनिंग कहता है मैं नहीं कहता, क्योंकि ये पागलपन है, मैं दूसरी बार सॉरी क्यों कहूँ। वैनिंग कहता है मेरी कहने पर एक बार सॉरी कह के देखो, हो सकता है वो तुम्हें माफ़ कर दे। लैनसन कहता है ठीक है, मैं देखता हूँ। लैनसन फिर से विंग से बात करने की कोशिश करता है और कहता है विंग मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी विंग फिर से चैट करते ही कहता है माफ़ी पर क्यों। लैनसन कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके लिए मैं फिर से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब हम इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ और तुम भी शायद एक न एक दिन किसी और से शादी कर लोगी, तो मुझे नहीं लगता हमें पुरानी बातों को याद करना चाहिए। ये सुन के लैनसन को विंग से और भी बात करने का मन नहीं करता। तभी लैनसन वैनी को मैसेज करते कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुमने क्यों मुझे उससे सॉरी कहने के लिए कहा। तभी वैनी कहता है क्यों, विंग ने तुम्हें माफ़ नहीं किया है। लैनसन कहते हैं हाँ, वो मुझे माफ़ कर दिया है और मुझे इन सारी बातों को भूलने के लिए कहा है। तभी वैनी कहता है तुम्हें कुछ और करना चाहिए। लैनसन कहता है अब मैं क्या करूँ। तभी वैनी कहता है एक बात बोलो, अगर विंग तुम्हें कहे कि तुम उसके लिए मुझे छोड़ दो, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, या फिर मैं तुमसे ये कहूँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त की खातिर तुम्हें उस विंग को भूलना पड़ेगा, क्या तुम विंग को भूल जाओगे। तभी लैनसन कहता है वैनिंग सुबह सुबह तुम्हें क्या हुआ है, विंग के लिए मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ, क्योंकि विंग ऑलरेडी मुझे छोड़ चुका है और मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। और ये तुम्हें पता है मैं एक दोस्त के लिए विंग को छोड़ दूँ या फिर विंग के लिए एक दोस्त को छोड़ दूँ, हमेशा तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो, क्या तुम दोनों एक साथ मेरी लाइफ में नहीं रह सकते हो। विंग मेरा ज़िंदगी है। तो वैनिंग कहता है विंग तुम्हारा ज़िंदगी है और मैं तुम्हारा क्या हूँ। लैनसन कहता है वैनिंग तुम मेरा बस एक दोस्त हो, बहुत अच्छा दोस्त जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। तो वैनिंग कहता है ओके छोड़ो, इसमें अब ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वैनिंग तुम्हारा दोस्त है और विंग तुम्हारा ज़िंदगी है। अब विंग को ज़्यादा वेट मत कराओ, विंग को सीधा जाके हक कर लो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लैनसन कहता है वैनिंग तुम्हें कैसे पता है विंग मेरा वेट कर रहा है। वैनिंग कहता है मुझे सब कुछ पता है, बस तुम विंग के पास जाओ और विंग को हक कर लो। लैनसन कहता है वैनिंग अगर मैं ऐसा करूँगा ना विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। वैनिंग कहता है कभी गुस्सा नहीं करेगा, वो तुम्हारा ही वेट कर रहा है। लैनसन कहता है तुम इतना श्योर होकर कैसे बता सकते हो। वैनिंग कहता है तुम इतना ज़्यादा पागल इंसान क्यों हो, वो तुम्हारे पास किस लिए बैठा है। लैनसन रिप्लाई देता है क्योंकि मैं उसके लिए सुसाइड करने गया था और इसे शायद इस बात का गिल्ट है और इसलिए बैठा है। तभी वैनिंग कहता है बस इसलिए बैठा है, अगर इसलिए बैठा होता वो अब तक तुमसे मिल के यहाँ से जा चुका होता। तभी लैनसन कहता है तुम्हें क्या लगता है वो मुझसे प्यार करता है। तभी वैनिंग कहता है और नहीं तो क्या, वो तुमसे प्यार करता है इसलिए तो बैठा है और वो इस बात के लिए इंतज़ार कर रही है कि कब तुम फिर से उसे अपना प्यार का इजहार करोगी और उसे एक कहोगी कि मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। लैनसन कहता है तुम्हें दूर बैठ के सब कुछ पता चल रहा है। तभी वैनिंग कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता चल रहा है, बस तुम एक बार कह के तो देखो, वो मान जाएगा। वैनिंग कहता है अब वो तुम्हें मौका देगी तुम्हें बात करने के लिए, तुम देखो विंग तुम्हारी तरफ देख रही है। तभी लैनसन नज़र उठा के विंग की तरफ देखता है कि विंग उसकी तरफ देख रही है। तभी लैनसन शॉक्ड होती है, वैनिंग को कहता है हाँ सच में विंग मेरी तरफ देख रही है। तो वैनिंग कहता है तो ठीक है तुम मुझसे सॉरी कह दो। जब लैनसन विंग को सॉरी कहता है वैनिंग कहता है सिर्फ सॉरी और भी कुछ कहना चाहिए तुम्हें। जब विंग कहता है ओके मैं और भी कुछ कह के देखता हूँ। तब लैनसन कहता है विंग मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तब वैनिंग फिर से मैसेज करता है और कहता है तुम्हें और अच्छे से बोलना चाहिए, अगर ऐसे बोलोगी तो विंग तुम्हारी बात पर नहीं आएगा। तभी लैनसन डरे डरे एक कहता है क्योंकि लैनसन को पता था शायद विंग उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए लैनसन डरे डरे विंग से कहता है विंग मैं चाहता हूँ तुम बेंजाओ के साथ इंगेजमेंट तोड़ के मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वैनिंग फिर से मैसेज करता है और कहता है वांग जी तुम विंग से इतना डर डर के बात क्यों कर रही हो, थोड़ा अच्छे से बोलो ना, ऐसे बोलो जैसे विंग मान जाए। तभी लैनसन नोटिस करता है मैं जो बात विंग को कह रही हूँ वो बात वैनिंग को कैसे पता चल रही है, वो बात तो मैं टाइप नहीं कर रही हूँ। तभी लैनसन वैनिंग को कहता है वैनिंग जो बात मैं विंग से कह रही हूँ तुम्हें वो बात कैसे पता चल रही है। तभी वैनिंग मैसेज करता है तुम्हें अब तक पता नहीं चला वो वैनिंग कौन है। लैनसन कहता है मतलब। वैनिंग कहता है मतलब तुम्हें अभी भी नहीं पता चला
मैं कौन हूँ? तभी लैंसन कहता है, वैनिंग मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? तभी वैनिंग मैसेज करता है, तुम विंग को और कब तक वेट कराओगी? क्या तुम उसे हग नहीं करना चाहते? वो तुम्हारे सामने बैठा है, वो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है। उसने अभी तक इंगेजमेंट नहीं किया है। वो बेंचा को उस वक्त ठुकरा दिया था जब तुम हॉल से बाहर गए थे, जब तुम पार्टी से बाहर चले गए थे। तब विंग को एहसास हुआ इस ज़िंदगी में अगर कोई उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है वो सिर्फ लैंसन है। उसके लैंसन के सिवा उसे कोई नहीं समझ सकता। वैनिंग के सारे मैसेज को पढ़ के लैंसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। लैंसन की नज़र बस फ़ोन पर था, विंग के ऊपर नहीं थी, और विंग की नज़र भी अपने फ़ोन पर था। वो दोनों आमने सामने बैठ के भी वो एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहा था। ए वैनिंग कोई और नहीं, ए वैनिंग विंग ही था। तब लैंसन कहता है, वैनिंग मुझे घबराहट हो रही है, तुम्हें ये बात कैसे पता चला? तुम्हें किसने कहा? तुम किसी के साथ कॉन्टैक्ट में हो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है? तभी वैनिंग का रिप्लाई आता है, लैंसन मुझे नहीं पता था तुम इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम जितना दिखने में इंटेलिजेंट हो तुम उतने ही ज़्यादा गधे हो। गधे सुन के लैंसन और भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे गधा कहा? तभी वैनिंग का रिप्लाई आता है, तुम गधा नहीं तो और क्या हो? विंग तुम्हारे सामने बैठा है और तुम उसे अभी तक हग नहीं कर रही हो। तुम वैनिंग के साथ चैट पर बिजी हो। जब लैंसन को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रहा था जो वैनिंग है वही विंग है, तब वैनिंग डायरेक्टली रिप्लाई करता है, मैं ही विंग हूँ और मैं ही वैनिंग हूँ, और तुम इतनी सी बात को नहीं समझ पा रही हो। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तभी लैंसन अपनी नज़र उठाकर विंग की तरफ देखने लगता है। तब विंग फिर से वैनिंग के आईडी से मैसेज करता है, लैंसन मैं ही वैनिंग हूँ, मैं ही विंग हूँ, और मैं ही तुम्हारे सामने बैठ के तुमसे चैट कर रही हूँ। तभी लैंसन नज़र उठा के अपने फ़ोन को साइड में रख देता है और कहता है, विंग तुम ही वैनिंग हो जो अब तक मुझसे चैट पर बात करता है? तभी विंग भी अपनी फ़ोन को पॉकेट में रख देता है और कहता है, अब मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मैं ही वैनिंग हूँ जो अब तक तुमसे चैट पर बात कर रहा था। तभी लैंसन एकदम से इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, लैंसन क्या कहे लैंसन को समझ में नहीं आ रहा था। लैंसन कहता है, पर विंग तुम इतने दिनों से मेरे साथ चैट पर बात कर रहे थे, पर तुमने एक बार भी क्यों नहीं कहा तुम विंग हो? तब विंग कहता है, मैं बस तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिनों से तुमसे दूर रह रहा था? मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहता, ये बात सच है, पर मैं तुमसे दूर भी नहीं रह सकता था। जब मैं इंगेजमेंट तोड़ के तुमसे दूर गया था, 6 महीने में तुम्हारे बिना रहा था। 6 महीने में मुझे पता चला था तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए नामुमकिन है। तो वैनिंग नाम मुझे पहले से ही पसंद था। वैनिंग नाम से मैंने फेक आईडी बनाया और मैंने तुमसे कांटेक्ट की, और मैं एक दोस्त की तरह तुमसे बात करता रहा, और मैं तुम्हें और जानने लगा कि आखिर तुम कैसे हो, आखिर तुम्हें विंग याद भी है या नहीं, आखिर तुम विंग को याद करते भी या नहीं, आखिर तुम एक वैनिंग जैसा दोस्त से मिल के क्या तुम विंग को भूल सकते हो? मैं तुम्हारे साथ 3 साल से चैट कर रही हूँ, पर तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम विंग को भूल चुके हो। हाँ ये बात सच है, तुमने 3 सालों तक विंग का नाम जिक्र नहीं किया था, पर जब से मैं तुम्हारे ऑफिस में काम कर रही हूँ और जब से तुम्हें ये एहसास हुआ है कि तुम्हें विंग से प्यार है और तुमने विंग के साथ गलत किया है, तुमने वैनिंग से हमेशा यही कहा है कि तुम विंग को नहीं छोड़ सकते, विंग तुम्हारा ज़िंदगी है। आखिर मुझे भी इस बात का एहसास हुआ है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुमने अपने आप को चेंज कर लिया है। तभी लैंसन कहता है, विंग क्या सच में, क्या तुमने बेंचाओ के साथ इंगेजमेंट नहीं किया है? तभी विंग कहता है, कैसे मैं किसी और के साथ इंगेजमेंट कर लूँ जब मेरा दिल तुम्हारे पास है? ये सुन के लैंसन की आंखों से आंसू बह जाता है। तभी उठ के विंग लैंसन के पास आता है और लैंसन को हग कर लेता है, वो भी टाइटली। विंग लैंसन की फोrehead पर किस करते कहता है, मैं तुम्हें दूसरी बार कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और मुझे पता है सच में तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और मुझे भी इस बात का एहसास है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं रह सकता। लैंसन बस रोता रहता है, लैंसन क्या कहे, लैंसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो दोनों कुछ टाइम ऐसे ही दोनों को हक करके रहता है, क्योंकि लैंसन रो रहा था और इसलिए विंग लैंसन को नहीं छोड़ा था। लैंसन थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल करता है और रोते हुए कहता है, विंग मैं कभी भी किसी के पास नहीं जाऊंगा। इस दुनिया का हर एक लड़की मेरे लिए बहन है और इस दुनिया का हर एक लड़का मेरे लिए भाई है, बस तुम्हें छोड़ के, और मैं पार्टी का नाम तो कभी नहीं लूँगा। विंग कहता है, क्या तुम पार्टी का नाम नहीं लोगे? क्या तुम मुझे लेकर नहीं जाओगे?
क्या हम दोनों हैंग आउट करने के लिए कभी क्लब नहीं जाएंगे? तभी लैनसन हंसते हुए कहता है, हाँ मैं जाऊँगा ना, सिर्फ अपने दोस्त के साथ, तुम्हारे साथ, मेरी ऑनलाइन बैंडिंग फ्रेंड के साथ, निहोसन के साथ और निहोसन के बॉयफ्रेंड के साथ। तभी विंग लैनसन की मूड को ठीक करने के लिए कहता है, लैनसन तुम लड़की के साथ भी जा सकते हो। तभी लैनसन हंसते हुए विंग को कहता है, कभी नहीं, मैं लड़कियों की तरफ दूसरी बार आँख उठा के कभी देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे इस ज़िंदगी में सब कुछ खोना मंजूर है, बस तुम्हें खोना नहीं मंजूर है। तभी लैनसन फिर से विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है, सॉरी लैनसन उस दिन के लिए, उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे साथ ओवर एक्ट किया था। तभी लैनसन कहता है, विंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मेरी ज़िंदगी में वापस आ गए, मेरी लाइफ में वापस आ गए, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तभी सडनली विंग लैनसन की लिप पर किस कर लेता है, क्योंकि लैनसन को हिम्मत नहीं हो रहा था विंग के लिप पर किस करे। लैनसन को मन तो कर रहा था, पर अगर विंग को बुरा लग जाए इस डर से लैनसन ने विंग के लिप पर किस नहीं किया था, और विंग को ये बात समझ में आ गया था, इसलिए विंग खुद लैनसन को किस करता है। वो दोनों काफ़ी टाइम एक दूसरे की लिप को किस किए जा रहा था, एक दूसरे की लिप को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तभी नीमेंजो, सीजन, बैंडिंग, निहोसन सब लोग आ जाता है, पर लैनसन सब लोग को आते हुए देख लेता है, फिर भी वो विंग की लिप को नहीं छोड़ता, क्योंकि लैनसन इस वक्त पूरा का पूरा सेमलेस बन गया था। लैनसन विंग को किस किए जा रहा था। तभी निहोसन कहता है, लैनबांग जी अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए, हम सब तुम्हारे सामने खड़ा है। तभी लैनसन विंग की लिप को छोड़ता है, पर विंग को नहीं छोड़ता, वो विंग को अपनी लैप पर बिठा लेता है। ये देख के विंग की चीक्स पूरा का पूरा रेड पड़ जाता है। विंग धीरे से वॉइस में कहता है, लैनसन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तुम्हारे लैब से हटना है। तभी लैनसन नीमेंजो कहता है, आप लोग देख रही हो हम दोनों इतने सालों बाद आखिर एक हुए हैं, तो आप लोगों को थोड़े टाइम बाद आना चाहिए था, पर आप लोग हम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आ गए हो। तभी सीजन कहता है, वांग जी कुछ टाइम के लिए सब्र कर लो, हम सबको भी तुमसे मिलना था, तुम अभी बीमार हो। लैनसन कहता है, बीमार? कौन बीमार? मैं एकदम फिट हूँ, अब मुझे कोई बीमारी नहीं छू सकता। तभी उतने में जियनजैन, बेंचाओ, बेंचिंग सब आ जाता है। बेंचाओ को देख के लैनसन कहता है, बंदर तुम भी आ गए। तभी विंग शॉक्ड होते कहता है, लैनसन तुम्हें क्या बोल रही हो? बेंचाओ कहता है, लैनमांग जी आप कुछ भी बोलो, मुझे बंदर क्यों बोल रही हो? तभी जियनजैन अपनी आँख को रोल करते हुए कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही बोलता है। तभी लैनसन कहता है, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बंदर कह दिया। तभी बेंचाओ कहता है, कोई बात नहीं। तभी लैनसन कहता है, विंग ने आपके साथ इंगेजमेंट नहीं किया है, पर ये आप यहाँ क्यों? तभी बेंचाओ कहता है, विंग ने मेरे साथ इंगेजमेंट तोड़ दिया है, इस बात से मैं ज़्यादा शॉक्ड नहीं हूँ, हम दोनों की शादी कभी नहीं होगा, इंगेजमेंट तो दूर की बात है, क्योंकि मुझे पहले ही नज़र में पता चल गया था कि विंग और आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपके लिए प्यार विंग की आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था, बस मैं विंग का ना कहने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं जाएगा जब तक विंग ना कहे मैं पीछे क्यों हट जाऊँ। तभी सबको हटाते हुए लैनसन की ग्रैंडपा आता है और कहता है, वांग जी हम सब तो तुम्हें देखने आए थे, पर तुम तो यहाँ बिल्कुल ठीक हो, हम सबको यहाँ शायद होना नहीं चाहिए था। तभी लैनसन कहता है, हाँ ग्रैंडपा आप ही एक समझदार हो, बाकी ये सब बेकार है, मैं चाहता हूँ आप इन सबको यहाँ से लेकर जाओ, ताकि मैं थोड़ा विंग के साथ टाइम बिता सकूं। तभी सीजन कहता है, तो भी ठीक है हम सब चलते हैं। तभी सीजन कहता है, गाइस हमें लगता है लैनसन को अभी अकेला छोड़ देना चाहिए। ये सुन के सीजन सबको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर कर देता है। जब सब लोग बाहर चला जाता है, लैनसन विंग को हॉस्पिटल की बेड पर ही पुश कर देता है और कहता है, अब तो तुम्हें एंगेजमेंट रिंग पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी विंग कहता है, लैनसन क्या तुम्हारे पास अभी तक वो एंगेजमेंट रिंग है? तभी लैनसन अपने फिंगर को दिखाते हुए कहता है, विंग शायद तुमने नोटिस नहीं किया है, मैंने दोनों ही रिंग अपनी उंगली पर पहन के रखा है। तभी लैनसन एक रिंग निकाल के विंग की फिंगर पर पहना देता है और विंग की लिप पर किस करते कहता है, तो अब तुम शादी करने के लिए रेडी हो ना? मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं हॉस्पिटल से जाकर सीधा 1-2 दिन में ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है, अब मुझे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा सुनते ही लैनसन फिर से विंग के लिप पर किस करता है और हमारा ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस मेरा लास्ट पार्ट कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और मैं जल्दी से एक सैनवंग एफएफ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सब मेरे इंतज़ार करना। थैंक यू सो मच।